नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जिन अस्पतालों को मुफ्त में या रियायती दरों पर सरकारी जमीन दी जाती है, वो मुफ्त में या रियायती दरों पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज क्यों नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा है। तो आज के अपने एक्सप्लेनर में हम जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, किस तरह की शर्तों पर अस्पतालों को जमीनें दी जाती हैं, किस तरह की टैक्टिक्स ये अस्पताल अपनाते हैं कानून की गिरफ्त में आने से बचने के लिए, साथ ही कितनी लंबी चली है ये इलाज के हक की लड़ाई। सचिन जैन नाम के एक वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय मरीजों से मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि उन निजी अस्पतालों को जो रियायती कीमत पर या मुफ्त में सरकारी जमीन लेकर बने हैं, उनसे कहे कि वो आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों का कोरोना का इलाज मुफ्त में करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही याचिका में मांग की गई है कि जैसे आपदा प्रबंधन कानून का प्रयोग करके केंद्र ने जिस तरीके से कोविड-19 की जांच की कीमत को नियंत्रित किया है, उसी तरीके से कोविड-19 के इलाज की कीमत को भी नियंत्रित किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि निजी अस्पताल कोरोना वायरस के इलाज के लिए 10 से लेकर 12 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इस इलाज में कोई सर्जरी भी नहीं है। इस याचिका पर चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ये सोचने वाली बात है कि जो हॉस्पिटल सरकारी जमीन पर बने हैं और इस संकट के दौर में इलाज का पैसा ना दे पाने वाले लोगों की मदद वो क्यों नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्हें कोरोना वायरस के शिकार लोगों का मुफ्त में इलाज करना चाहिए। खास तौर से सरकार से मुफ्त में जमीन पाने वाले निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। खास तौर से जो अस्पताल खुद को धर्मार्थ या चैरिटेबल कहते हैं, वहां कोरोना का इलाज मामूली कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उससे एतराज नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग अस्पतालों को जमीन देते हुए अलग अलग शर्तें रखी जाती हैं, इसीलिए सभी अस्पतालों के लिए एक आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा और विचार करने के बाद वापस जवाब दिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह की शर्तों के साथ अस्पतालों को जमीनें दी जाती हैं। अस्पताल बनाने के लिए रियायत या मुफ्त में जमीन दिए जाते वक्त देश में एक तरह की शर्तें नहीं रखी जाती हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की शर्तें देखने को मिलती हैं। जैसे दिल्ली में ओपीडी में आने वाले 25% और अस्पताल में भर्ती वार्ड के 10% गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में फैसला सुना चुका है। हरियाणा में हुडा ने कई बड़े अस्पतालों के निर्माण के लिए सस्ते दामों पर जमीनें देते वक्त शर्तें रखी थीं कि ये अस्पताल 20% बेड के लिए नॉर्मल चार्ज का 30% ही लेंगे, साथ ही ओपीडी का 20% गरीबों के लिए मुफ्त रहेगा। महाराष्ट्र में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल्स को 10% बेड गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए रखने होंगे, साथ ही 10% को रियायती दर पर इलाज के लिए रखना होगा। साथ ही कुल बिलिंग का 2% फंड गरीबों के इलाज के लिए रखा जाएगा। लगभग हर राज्य में प्राइवेट अस्पताल रियायती दरों पर या मुफ्त में जमीन लेने के बाद इन शर्तों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। आइए देखते हैं कि रियायती दरों पर या मुफ्त में जमीन लेने के बाद अस्पताल किस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। साल 2018 की एक जनहित याचिका कहती है कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने 50% से अधिक निजी अस्पताल गरीबों को निशुल्क इलाज नहीं दे रहे हैं। साथ ही अस्पतालों का कहना था कि भूमि आवंटन में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी और किसी को इलाज मुफ्त में मुहैया कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जबकि डीडीए का कहना था कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने सभी निजी अस्पतालों को गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज देना होगा, भले ही अस्पताल को जमीन नीलामी में क्यों न मिली हो।
ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत के इस फैसले का असर मूलचंद, सेंट स्टीफन, रॉकलैंड और सीताराम भरतिया जैसे तमाम बड़े अस्पतालों पर पड़ा। अदालत ने साफ किया कि जो अस्पताल इस आदेश का विरोध करने की कोशिश करेंगे, उनकी लीज रद्द कर दी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में समय समय पर रिपोर्ट देने को भी कहा। इस मामले में दिल्ली में अपोलो, एस्कॉर्ट्स और मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों का नाम भी सामने आया था। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ईडब्ल्यूएस वार्ड में जिंदा बच्चे को मरा बताने की लापरवाही सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय की जांच में पाया गया कि वहां गरीबों के इलाज का कोटा होने के बावजूद अस्पताल में गरीबों के इलाज में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही थी। अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस वाले कोटे के लोगों को हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग में आने से रोकने के लिए बाहर ही एक कोठरी नुमा ओपीडी बना दी थी, जिसमें मेज और कुर्सियां भी सही हालत में नहीं थी। ओपीडी केंद्र के आसपास कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैला मिला, साथ ही सफाई की व्यवस्था भी बदतर थी। दिल्ली में 1996 में अपोलो हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। इसमें एक पुअर वार्ड भी था। बाद में उस पर ताला जड़ दिया गया। अपोलो हॉस्पिटल को ओपीडी में 40% और आईपीडी में, यानी जहां उपचार के लिए मरीज भर्ती किए जाते हैं, वहां 30% मरीजों को गरीब कोटे के तहत मुफ्त इलाज देने की शर्त पर ही जमीन दी गई थी। 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका में पता चला कि सरकार ने कुल 56 अस्पतालों के लिए जमीन दी थी, जिनमें से 23 अस्पतालों को 10% से लेकर 70% लोगों को निर्धन कोटे के तहत मुफ्त उपचार करने की शर्त पर ही सस्ती जमीन मिली थी। इनमें से 23 में से 18 अस्पताल उस समय चल रहे थे, लेकिन कोई भी अस्पताल सरकारी शर्त के मुताबिक गरीबों को उनका हक और इलाज मुहैया नहीं करा रहा था। साल 2000 में दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज की हकीकत जानने के लिए जस्टिस एएस कुरैशी के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने सरकार से सस्ती जमीन या दूसरी रियायतें हासिल करने वाले सभी निजी अस्पतालों के ओपीडी में 25% और आईपीडी में 10% इलाज गरीबों को मुफ्त दिए जाने की सिफारिश की, लेकिन निजी अस्पताल जब इस सिफारिश को मानने को तैयार नहीं हुए। इस मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए मई 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों को इस सीमा का पालन करने का आदेश दिया। दिल्ली के 20 निजी अस्पताल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर से मूलचंद, सेंट स्टीफन, रॉकलैंड और सीताराम भरतिया हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ये फैसला उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि जमीन देते वक्त ये शर्त नहीं जोड़ी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस जीत गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में चारों अस्पतालों की दलील को खारिज कर दिया और रियायत हासिल करने वाले सभी निजी अस्पतालों को गरीबों को मुफ्त उपचार देने का फैसला सुनाया। आउटलुक पत्रिका लिखती है कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने मरीज को ये कहते हुए लौटाया कि यहाँ ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीएलके, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल और मूलचंद खेतीराम हॉस्पिटल से गरीबों को लौटाए जाने की कई शिकायतें मिलती रहीं। जयपुर के संतोखपा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल को रियायती दरों पर जमीन देते वक्त राज्य सरकार की शर्त थी कि यदि अस्पताल प्रबंधन ने जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया या इसे किराए पर दिया या बेचा तो आवंटन निरस्त करते हुए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे वापस ले लेगी। लेकिन ये अस्पताल अपने परिसर से करोड़ों का किराया वसूलता और महंगा इलाज करता पाया गया। कैग ने मुंबई में 10 ट्रस्ट हॉस्पिटल्स की जांच के बाद कहा था कि अधिकतर अस्पताल ईडब्ल्यूएस कोटे की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। खास तौर से चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से खोले गए हॉस्पिटल्स जनता को फायदा पहुंचाए बगैर कई 100 करोड़ के टैक्स एग्जम्पशंस का फायदा उठा रहे हैं। साल 2017 में आई कैग रिपोर्ट कहती है कि इनकम टैक्स में चैरिटेबल एक्टिविटीज को मापने के पैरामीटर ही सेट नहीं है। इससे चैरिटी किए बिना टैक्स चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
कैग ऑडिट में महाराष्ट्र के अस्पतालों ने 249.66 करोड़ के अनुचित टैक्स एग्जम्पशंस लिए थे, जिससे 77.14 करोड़ के रेवेन्यू पर फर्क पड़ा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रस्ट को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन देने के लिए चैरिटेबल एक्टिविटीज के मापदंडों को तय करने की सिफारिश की थी। साथ ही ये भी कहा था कि इसके लिए जरूरत पड़ने पर कानून भी बदला जा सकता है। निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने के लिए साल 2010 में संसद में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन बिल भी पेश किया गया था, लेकिन कानून बनने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। साल 2018 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से बाजार दर से कहीं कम कीमत पर जमीन लेने के बावजूद गरीबों को मुफ्त इलाज न देने वाले दिल्ली के 5 बड़े निजी अस्पतालों को 583 करोड़ का रिकवरी नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसमें से कितने की रिकवरी हो पाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब बात करते हैं कि खासकर कोरोना वायरस के समय अब क्या किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के समय जब अस्पतालों में खाली बेड्स की लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है, तो क्यों इतनी बड़ी अनियमितताओं के बावजूद ईडब्ल्यूएस कोटे की लाइव मॉनिटरिंग आज तक सुनिश्चित नहीं की गई। ऐसा देखने में आता है कि निजी अस्पताल ईडब्ल्यूएस कोटे के गरीब मरीजों को भर्ती ही ना करना पड़े, इसलिए बस कुछ खाना पूर्ति करके या छोटी मोटी दवाइयां देकर उन्हें वापस लौटा देते हैं। जब दशकों से सिस्टम में लीकेज हो रहा है, तो क्यों आज तक इसके लिए कोई सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित नहीं की गई। देश में लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस के इलाज में प्राइवेट अस्पतालों के योगदान को आंक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर अस्पताल अपने कुल बेड्स में से 25% गरीबों के इलाज के लिए नहीं रखते हैं या फिर उनका तय कोटे में मुफ्त इलाज नहीं होता है, तो ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। लेकिन लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद किसी अस्पताल पर ऐसी बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखती है। अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस कोटे के अधिकतर मामले जवाब तलब या दशकों तक कानूनी लड़ाइयों में ही फंसकर रह जाते हैं। अभी तक ऐसा एक भी मामला नहीं देखा है कि किसी मालिक को जेल भेजा गया हो या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो। इसी का फायदा निजी अस्पताल अब तक उठाते रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय स्पेन जैसे देश ने जरूरत पड़ने पर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पब्लिक हॉस्पिटल्स में बदल दिया। भारत में इतना ना भी हो, तब भी क्या ये मुफ्त और रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पताल देश में बिगड़ते कोरोना वायरस के हालातों के मद्देनजर क्या केवल अगले कुछ महीनों तक देश की आम जनता को, गरीबों को उनके हक की सुविधाएं और इलाज नहीं दे सकते हैं? मुफ्त या रियायती दरों पर कोरोना वायरस का इलाज नहीं कर सकते हैं?